अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर सेफ एंड इन अ गुड हेल्थ। आई होप आपको जो भी ये हम समझा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में ये समझ आ रही हो। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से पिक कर रहे हो, प्रॉपर टाइम दे रहे हो स्टडीज़ को। आज हम साइंस का पेज नंबर 8 रीड आउट करेंगे, ठीक है। इससे पहले आपने पढ़ा था, स्टडी किया था रिस्पायरेटरी सिस्टम को, ठीक है, ब्रीथिंग और बर्निंग प्रोसेस की डिफरेंस को, कॉमन डिसीज़ को जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पे हम फेस करते हैं, डाइजेशन की इंपॉर्टेंस को, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेशन को। आज हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन यानी ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के क्या होता है, कैसे अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को, कैसे हेल्पफुल होता है, ठीक है। Humans are made up of billion of living cells and every living cell require food, oxygen, etc. ह्यूमन बॉडी क्या है, बहुत से बिलियन लिविंग सेल से मिलके बनी है, ठीक है। और क्या होता है कि हर लिविंग सेल को, हर जो भी जानदार होता है, ठीक है, या वो लिविंग सेल है या लिविंग और बंदा है, कोई ह्यूमन बीइंग है, उसको फूड चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। ज़िंदा रहने के लिए खुराक चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर सर्वाइवल, ज़िंदा रहने के लिए। इट मीन्स दैट दीज थिंग्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल। इसका मतलब है कि जो खुराक है और ये जो ऑक्सीजन है ये हर सेल तक मुंतकिल होनी चाहिए, ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, ताकि ये वो सर्वाइव कर सकें, हमारा सेल डैमेज ना हो, ठीक है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू प्रोवाइड एवरी सेल विद द थिंग्स इट रिक्वायर। ये बहुत मुश्किल काम है कि हर सेल को वो चीज़ प्रोवाइड करना जो उसकी ज़रूरत है उस टाइम पे, ठीक है। टू मीट अप विद द रिक्वायरमेंट्स, इन रिक्वायरमेंट्स यानी कि इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए नेचर हैज़ बिल्ट अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए नेचर ने एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स टेक प्लेस थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने देखा होगा, देखें आप, हमारा हार्ट जो होता है वो ब्लड पंप करता है और वो ब्लड हमारी सारी बॉडी में जा रहा होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, ब्लड। इस तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है, जो कि मटेरियल जो जिस भी सेल को जो चाहिए होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, ये टास्क, इस सारे अमल को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम ये टास्क करता है। There are three main components of human circulatory system and these are mentioned below. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, तीन मेन कंपोनेंट्स पे ये बेस्ड करता है और वो मेंशन किए गए हैं। द पंपिंग ऑर्गन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हार्ट। पंपिंग ऑर्गन हार्ट यानी कि ब्लड प्रोवाइड कर रहा होता है, सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी ब्लड, जो ब्लड प्रोवाइड किया जा रहा होता है, ब्लड वेसल्स। अब देखिए, अगर आपने देखा हो कभी पाइप, जैसे पाइप होता है ना, पानी फ्लो किया जा रहा होता है और वो एक नल से हमें मिल रहा होता है, ठीक है, एक टैप से हमें मिल रहा होता है। जो टैप हो गया वो हार्ट हो गया हमारा, और जो वाटर हो गया वो एक तरह से ब्लड कह लें, ठीक है। और वो जो पाइप्स होते हैं ना, वो हो जाते हैं हमारी ब्लड वेसल्स, यानी आर्टरीज आ गई, ठीक है, और ये वेन्स वगैरह ये वो हमारे आ जाते हैं पाइप्स, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ हार्ट, सबसे पहले हम हार्ट की कंपोजिशन को पढ़ लेते हैं एंड देन फर्दर स्टडी अबाउट इट। नाउ यू कैन सी ह्यूमन हार्ट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट कैविटी। हमारी चेस्ट के लेफ्ट साइड पे ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट होता है। द हार्ट इज़ इनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन सैक कॉल, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द पिक्चर ऑफ दिस, ठीक है। एज यू कैन सी देयर इज द हार्ट एंड देन ठीक है। अब ये आपकी कंपोजिशन की आपने कंपोजिशन देख ली है इसकी। अब ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि हार्ट जो होता है चेस्ट के लेफ्ट साइड पे होता है और ये डबल जो मेम्ब्रेन होती है उससे ये क्लोज हुआ होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। द कैविटी कंटेन्स पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम प्रिवेंट्स हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन। अब क्या होता है, ये कैसे मदद करता है, ये हार्ट को फैलने में मदद करता है। देखिए, हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, वो मिसल से पंप करता जा रहा है, पंप करता जा रहा है, तो ये इसको जो है ना उसकी जगह पे रखता है, उसको उसकी साइज में रखता है, मतलब उसको फैलने नहीं देता, ठीक है। हार्ट इज कम्पोज ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक्स मसल्स। कार्डियक्स मसल देखिए, थ्री टाइप्स ऑफ मसल होती है हमारे पास। आ जाता है सबसे पहले स्केलेटल मसल आ जाता है, देन हमारे पास स्मॉल मसल आ जाता है, देन हमारे पास कार्डियक मसल हो जाता है। तो जो हार्ट होता है वो कार्डियक मसल से बनने में होता है। हार्ट इज अंडर इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल। देयर आर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट इन हार्ट, 2 आर्टरियाज एंड 2 वेंट्रिकल्स।
वेंट्रिकल्स आर थिकर देन आर्टरियाज। ओके, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। ये एक इनवॉलंटरी कंट्रोल है, यानी कि इसको हमारा माइंड कंट्रोल नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल हुआ होता है, ये खुद से काम कर रहा होता है, ठीक है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे 2 आर्टरियाज होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अब हमने यहाँ तक हार्ट के बारे में पढ़ा, इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, देन वी विल रिपीट द टॉपिक, ठीक है। In the heart, deoxygenated blood having more carbon dioxide is maintained in the right side of the heart, and oxygenated blood having more O2 यानी कि ऑक्सीजन is maintained in the left side of the heart। अब देखें, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, में जो राइट साइड पे ने मेंटेन किया हुआ है किसको, ऐसे ब्लड को मेंटेन किया हुआ है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी तरफ इन लोगों ने जो है ना लेफ़्ट साइड पे ने उनको प्रेजेंट किया हुआ है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मकदार है, और राइट साइड पे वो ब्लड प्रेजेंट है जिसमें ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा है, ठीक है। वेल्व्स आर प्रेजेंट बिटवीन एट्रियाज एंड वेंट्रिकल्स टू स्टॉप बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब देखें, ऐसे फ्लो हो रहा है ब्लड। अब ये जो आ गई ना, जो वेल्व्स आ गई जो हमारी एट्रियाज और वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होती है, वो क्यों, ताकि ये ब्लड के देखें लिक्विड है ना, ये वापस फ्लो करना ना स्टार्ट कर दे, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर वे में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब 4 चैम्बर्स आ गए हमारे हार्ट के, ठीक है। अब देखिए टू साइड पे अगर हम उनको डिवाइड करें तो एक साइड पे आ गया वो वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन आता है, दूसरी साइड पे आ गया वो वाला ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है। अब ये मिक्सअप भी नहीं होने देता, और ये इनको एक प्रॉपर एक जो सीक्वेंस, एक प्रॉपर जो रूट होता है उसमें उसको वो फ्लो करवाता है, ठीक है। आज हमने स्टडी किया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन। सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ह्यूमन में स्टडी किया है। इसके 3 बेसिक टाइप्स और 3 बेसिक कंपोनेंट्स थे। तो वन इज़ पंपिंग ऑर्गन विच इज़ हार्ट, सर्कुलेटरी फ्लूइड विच इज़ ब्लड, एंड देन ब्लड वेसल्स। फिर हमने कंपोजिशन ऑफ हार्ट को स्टडी किया है। आई विल लिंक डाउन अ वीडियो एज वेल जिसमें आप हार्ट की कंपोजिशन को मज़ीद अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल एक्सप्लेन you there. We'll discuss the further in our next lecture. Till then, stay safe, stay healthy, take care. Allah Hafiz.